वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस लेक्चर में सभी का स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर बेसिकली हमारा चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, जो कि हम इसको मिससेलेनियस एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, इसका आज हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम निपटाएंगे। तो ज़रूर से बताइएगा कहीं कहीं पर आप कोई डाउट रहता है तो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मतलब ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है सॉल्यूशंस, बिकॉज बहुत इजी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको मैं करवाऊँगा। देखो, तो पहले के 2 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, मतलब लिख दिया है मैंने टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखना होगा, जो कि होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस एच। फाइन। फिर डेरिवेटिव करने का फॉर्मूला हमें पता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसका वैल्यू है माइनस एक्स प्लस एच, इसका वैल्यू है माइनस एक्स, और बीच में एक माइनस। तो बिठाया फिर कैंसिल हुआ, फिर बचेगा माइनस एच बाई एच, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ एच अप्रोचिंग 0 माइनस 1। हमें पता है कि जो कांस्टेंट है वो लिमिट के बाहर चला जाता है, तो -1 लिमिट के बाहर चला जाएगा, तो आंसर आएगा -1। बहुत सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर रोमन 2 में आते हैं। रोमन 2 में अब हमारा फंक्शन है -x⁻⁻1। इसको कैसे करेंगे? तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है पावर में -1 है, मतलब नेगेटिव है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये बन जाएगा -1/x। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखूँ तो वो क्या होगा, -1/x प्लस एच। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जिसका वैल्यू है ये, माइनस एफ ऑफ एक्स जिसका वैल्यू है ये, तो माइनस देकर फिर -1/x। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे x प्लस एच और x का, तो एलसीएम बनेगा आपका x इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद इससे कटेगा तो रहेगा -x यहाँ पर, फिर इससे कटेगा तो रहेगा x प्लस एच एनीवेज। इसके बाद ये जो h है, ठीक है, ये जो h है मैंने इसको इसी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, और स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऊपर x और x कैंसिल हो जाने के बाद h और h भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे होने के बाद, यह बच जाएगा आपका 1/x इंटू एक्स प्लस एच। अब हम डायरेक्टली h का वैल्यू 0 बिठा सकते हैं, बिकॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो हमने यहाँ पर h का वैल्यू डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दिया, 0 बिठा दिया। बिठाने के बाद ये बन जाएगा आपका 1/x², और ये आपका आंसर होगा। वेरी इजी, एकदम इजी। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे रोमन 3। इसमें थोड़ा अलग तरीके का हमें सोच डालना होगा, इसके वजह से मैं इसको आपके सामने करवाऊँगा अभी। ठीक है, वो सब इजी क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको वो ऑलरेडी करवा कर लाया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। लिमिट एज अप्रोचिंग 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ एक्स है साइन ऑफ x प्लस 1, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस एच प्लस 1, और फॉर्मूला में बिठा देंगे एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग 0 दैन दिस। ठीक है, अब बिठाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी है x प्लस 1, यहाँ भी है x प्लस 1। तो हमने क्या किया कि हमने x प्लस 1 को एज्यूम कर लिया इट इज़ इक्वल टू सम अदर वेरिएबल अल्फ़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पर x प्लस 1 होगा वहाँ पर हम बिठा लेंगे अल्फ़ा। तो क्या दिखेगा, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, लिमिट साइन अल्फ़ा प्लस एच माइनस साइन अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई एच। सिंपल, तो अब छोटा हो गया। अब यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करेंगे साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, तो इट इज़ इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचिंग 0, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस एच प्लस कॉस अल्फ़ा साइन एच। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, माइनस साइन अल्फ़ा। अब यहाँ से ऊपर साइन अल्फ़ा हमारा कॉमन जा रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं सिंपल, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग 0, साइन अल्फ़ा को हम ले लेते हैं कॉमन,
साइन अल्फ़ा को कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा कॉस एच माइनस वन बाई एच। ठीक है, इसको मैं न्यूमरेटर को अभी अभी सेपरेट भी कर लेता हूँ, प्लस लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो। अब हमारा बचेगा ये वाला टर्म, इसको हम अलग लिमिट लगा रहे हैं, तो इट इज़ लिमिट कॉज अल्फ़ा साइन एच, और नीचे हमारा एलसीएम एच डिनोमिनेटर वो भी लिखना होगा। अब इसके बाद आपको पता ही है कॉस एच माइनस एच बाई एच, वह लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो का वैल्यू होता है ज़ीरो। ये वाला टर्म आपका पूरा ज़ीरो हो जाएगा, फाइन। और आपको पता है कि लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो साइन एच बाई एच का वैल्यू होता है वन, तो यहाँ से वन इंटू कॉज अल्फ़ा, तो क्या बचेगा, कॉज अल्फ़ा बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ, तो इट विल बी कॉज अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें बताइए कि अल्फ़ा का वैल्यू है एक्स प्लस वन के बराबर, तो अब इसको आप अल्फ़ा के जगह पर एक्सचेंज कर दो, तो इट विल बी कॉज एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखे, ठीक है, तो आप इसको लेट कर सकते हो किसी और वेरिएबल के साथ, फिर इसको सॉल्व करोगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इसको हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड से अगर करेंगे तो व्हाट इज़ द डी डी एक्स ऑफ साइन, व्हाट इज़ द डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वन, तो ऑब्वियसली हमें क्या लगाना होगा, चेन रूल लगाना होगा। क्यों, बिकॉज हम इसको एज्यूम करेंगे दिस टू बी एक्स, इसको मैं एक्स एज्यूम करूँगा या फिर अल्फ़ा एज्यूम कर लूँगा। ठीक है, तो साइन एक्स या फिर एक्स ही एज्यूम करो, इस पूरे चीज़ को हम एक्स एज्यूम करेंगे। तो हमें पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस, अब ये एक्स नहीं है तो एक्स प्लस वन इंटू, अब क्योंकि ये असली चीज़ हमारा हमने क्या एज्यूम किया था, ये एक्स है, लेकिन क्या असली में रियलिटी में क्या ये एक्स है, नहीं, ये एक्स प्लस वन है। तो हमें फिर से इसी चीज़ को फिर से डी डी एक्स करना होगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, तो इट विल बी कॉज एक्स प्लस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा कॉज एक्स प्लस वन। सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, देखो आंसर सेम ही आ रहा है, तो चेन रूल से करने पर भी आंसर सेम ही आएगा और फर्स्ट प्रिंसिपल से करने पर भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अभी रोमन 4 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन रोमन 4, इसमें हमारा फंक्शन एफ एक्स कितना है, इसमें हमारा फंक्शन एफ एक्स है कॉज ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 8। ठीक है, ये गिवन है। अब हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच पहले निकाल लेते हैं, जो कि होगा कॉज एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8। सो देयर फॉर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो, तो डायरेक्ट बिठा देता हूँ कॉज एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस कॉज एक्स माइनस पाई बाई 8। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे, क्या, लेट एक्स माइनस पाई बाई 8 इक्वल टू सम अदर वेरिएबल, मान लेते हैं बीटा या फिर गामा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है ना, तो ये हम करेंगे बिकॉज यहाँ पर भी x माइनस पाई बाई 8 है, यहाँ भी x माइनस पाई बाई 8 है, तो इसको थोड़ा छोटा करने के लिए, ईजी करने के लिए क्वेश्चन को हम लेट कर देंगे x माइनस पाई बाई 8 इक्वल्स टू सम अदर वेरिएबल, सपोज गामा मान लो या फिर बीटा ही मान लो। ठीक है, या फिर सिंपल सा अल्फ़ा ही मान लो। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो, आपकी मर्ज़ी, होल डिवाइडेड बाई h। अब इसको लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, अभी ये दिखेगा जैसे अल्फ़ा प्लस एच माइनस कॉज अल्फ़ा, सिंपल, छोटा हो गया क्वेश्चन। अब हम सिंपली यहाँ पर लगाएंगे कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इट विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो कॉज अल्फ़ा कॉज एच माइनस साइन अल्फ़ा साइन एच माइनस कॉज अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ से कॉज अल्फ़ा हमारा कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो, कॉज अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद ये रहा, यहाँ रह जाएगा कॉज एच माइनस वन बाई एच। ठीक है, मैं न्यूमरेटर को सेपरेट भी कर रहा हूँ, अलग अलग लिमिट लगा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी, माइनस
लिमिट एच अप्रोचिंग 0, ये माइनस कहाँ से आया, ये जो माइनस है यही माइनस यहाँ पर लगाया, और इस वाले टर्म को मैं अलग सा लिमिट लगाऊंगा, तो इट विल बी लिमिट साइन अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा इंटू साइन एच बाई एच। अब बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, ये टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज कॉज एच माइनस वन बाई एच वेयर लिमिट एच अप्रोचिंग 0 का वैल्यू 0 होता है, स्टैंडर्ड लिमिट है, और साइन एच बाई एच लिमिट एच अप्रोचिंग 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ से रहेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का वैल्यू है x माइनस पाई बाई 8, तो इट विल बी माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8। सिंपल एज दैट। ठीक है, आंसर मिल गया। अगर आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, शॉर्टकट मेथड से अगर हम करते हैं तब भी सेम ही आंसर आएगा, जैसे कि व्हाट इज़ द डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स माइनस पाई बाई 8, कैसे करोगे, चेन रूल लगाना होगा हमें। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को x मान के करते हैं, तो कॉज एक्स का डी डी एक्स करेंगे तो होता है माइनस साइन एक्स, अब ये x तो है नहीं, कितना ही है, x माइनस पाई बाई 8। ठीक है, अब हमने क्या किया था, इस चीज़ को हमने एज्यूम किया था टू बी x, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये x नहीं है, ये है x माइनस पाई बाई 8। सो यू हैव टू सेपरेटली डी डी x माइनस पाई बाई 8। अब हमें पता है कि x का डी डी एक्स होता है 1 माइनस पाई बाई 8, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डी डी एक्स 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, तो आंसर आपका आएगा माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8। देखो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका आंसर, मतलब दोनों तरीके से आप सेम ही आंसर आएगा। एनीवेज, अब रोमन 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन 1 का जितने भी 4 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम इन सबको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मेंशन नहीं है, हमें बस फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस निकाला है, लेकिन मेंशन नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो हमें शॉर्टकट मेथड से डी डी एक्स वाले फॉर्मूले से, मतलब डी डी एक्स जैसे हम करते हैं वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको एफ एक्स यूज़ कर सकते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, तो बहुत सिंपल है, ये होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, मतलब सेपरेट डी डी एक्स करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ए। अब क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, सारे आपके कांस्टेंट हैं, ठीक है, एम और एन भी कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट, जब कुछ कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली डी डी एक्स इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखने में कैसा आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज़ 0, तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, ऐसे आपको करना है, स्कूल के एग्जाम्स के लिए आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। ठीक है, हर एक स्टेप को आपको दिखाना है ठीक से, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट। एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, कैसे, पहले मल्टीप्लाई कर लो या फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगाओ, तुम्हारी मर्जी जैसे करना चाहते हो। ठीक है, मैं प्रोडक्ट रूल लगा के दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले पी एक्स प्लस क्यू को ठीक रखते हैं और डी डी एक्स करते हैं हमारे आर बाई एक्स प्लस एस को, फिर प्लस साइन देकर आर बाई एक्स प्लस एस को ठीक रखते हैं और डी डी एक्स कर देते हैं पी एक्स प्लस क्यू वाले पार्ट को। फाइन, तो ये दिखने में कैसा होगा, इट विल बी पी एक्स प्लस क्यू इंटू, अगर हम आर बाई एक्स का डी डी एक्स करेंगे तो हमें पता है आर बाई एक्स का मतलब क्या है, 1 बाई एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर माइनस 1, एक्स टू दी पावर माइनस 1 का डी डी एक्स कितना होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट अगर आपको याद रखना है तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, और आर तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इट विल बी आर इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस आर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी माइनस आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एस क्या है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, प्लस आर बाई एक्स प्लस एस इंटू
पी एक्स, पी बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो p इंटू 1 इट इज़ p, प्लस q का डेरिवेटिव 0 बिकॉज कांस्टेंट। अब अगर आप इसको ठीक से लिखेंगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा होगा, पी क्यू प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू। अच्छा, एक काम करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल बी माइनस पी आर बाई एक्स माइनस यहाँ पर क्या है q इंटू दिस, तो माइनस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर्ड, फाइन, प्लस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ आर पी बाई एक्स, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पी एस, तो जाहिर सी बात है माइनस पी आर बाई एक्स प्लस पी आर बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा पी एस माइनस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर्ड, और ये आपका आंसर हो गया, फाइन, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में एफ एक्स का वैल्यू है ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको हम कैसे करेंगे देखो, इसमें हमें फिर से लगाना होगा चेन रूल, इंटरेस्टिंग है, देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो ए एक्स प्लस बी पहले ठीक रखते हैं इसको, फिर डी डी एक्स करेंगे सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर का, ठीक है, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर को जैसा है वैसे रखेंगे, और डी डी एक्स करेंगे ए एक्स प्लस बी को, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो चीज़ है ये आपको एज्यूम करना है कि ये x है, मतलब x स्क्वायर है मान लेते हैं। व्हाट इज़ द डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, इट इज़ 2x, तो इट विल बी 2 टाइम्स x जो कि है सी एक्स प्लस डी, फाइन। लेकिन क्या ये चीज़ x है, इन रियलिटी इट इज़ नॉट x, इट इज़ सी एक्स प्लस डी, तो हमें फिर से डेरिवेटिव करना होगा डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, फाइन, चेन रूल लगा रहे हैं, प्लस अब इसका ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए इंटू 1 इट इज़ ए, प्लस बी का डेरिवेटिव 0 बिकॉज बी तो कॉन्स्टेंट है, फिर ये होगा ए एक्स प्लस बी इंटू 2 इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू, यहाँ पर क्या दिख रहा है सी एक्स प्लस डी का डी डी एक्स, सी बाहर निकल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इट विल बी सी प्लस डी का डेरिवेटिव 0 बिकॉज कांस्टेंट, प्लस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर इंटू ए, ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। यहाँ पर आप सी एक्स प्लस डी जो है कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, तो सी एक्स प्लस डी कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सी बचेगा, और यहाँ पर बचेगा a इंटू सी एक्स प्लस डी, ठीक है, फाइन, ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, यहाँ से ये कॉमन लिया, यहाँ से एक बच जाएगा, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, तो इट विल बी मल्टीप्लाई, आप चाहें तो कर सकते हो या फिर ऐसा भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी रख सकते हो, इट इज़ नो प्रॉब्लम एक्चुअली, इसको ऐसे रख दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कॉमन वगैरह सब कुछ ले ही लिया है, तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे रख दो, नो प्रॉब्लम, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, वेरी इजी। तो इंटरेस्टिंग कहाँ पर था, इंटरेस्टिंग है यह है कि इस वाले पार्ट को हमने चेन रूल यूज़ किया, ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है एफ एक्स इक्वल्स टू, या फिर वाई भी लिख सकते हो, वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, वाई डैश भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
तो वाई डैश भी लिख सकते हो या फिर डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, मतलब डेरिवेटिव ही होना है, ठीक है ना। तो इट विल बी डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। फाइन। इसका मतलब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अभी डिवीज़न रूल, जिसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे, फिर डिनोमिनेटर ठीक रहेगा और डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर ठीक रहेगा और डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये हो गया। इसके बाद सी एक्स प्लस, अच्छा इसको यहाँ लिखता हूँ, सी एक्स प्लस डी इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा और इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू सी प्लस ज़ीरो होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आएगा a इंटू सी एक्स प्लस डी माइनस सी इंटू ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करो तो और छोटा हो जाएगा। तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी होल डिवाइडेड बाय, अच्छा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वो भी दिखा देता हूँ। तो इट इज़ होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इट विल बी ए डी माइनस बी सी होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। फाइन, समझ में आ गया होगा आपको। तो इट इज़ दी आंसर। इतना तक रखने पर हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना तक रख सकते हो और इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आ गया, इजी था, डिवीजन रूल यूज़ किया बस और कुछ नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स। एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेते हैं पहले। तो इट विल बी x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 x माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, रहेगा एट द एंड x प्लस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। तो व्हाट इज़ y डैश, और यू कैन से dy dx, इट इज़ द डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाई x माइनस 1। तो इसमें फिर से हम डिवीजन रूल लगाएंगे। तो इट विल बी x माइनस 1 होल स्क्वायर्ड x माइनस 1 into डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 into डी डी एक्स ऑफ x माइनस 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x प्लस 1 x का डेरिवेटिव 1 1 का डेरिवेटिव 0 x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, बहुत सिंपल है। और नीचे है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली यहाँ x और x कट ही जाएगा, तो इट विल बी माइनस 2 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है ना, एकदम सिंपल है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? इसका पावर आप -1 कर दो,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू द पावर -1। अब हम इसको ट्रीट करेंगे एज एक्स टू द पावर -1, और एक्स टू द पावर -1 का डेरिवेटिव मतलब डी डी एक्स होता है -1/x²। ठीक है, तो बस -1/x² कर दो। लेकिन क्या ये x² है, मतलब क्या ये x है? नहीं। तो फिर से डी डी एक्स ऑफ दिस पार्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है, मैंने अलग मेथड से करवाया। तुम कह सकते हो कि तुम इसको डिवीजन रूल से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, डिवीजन रूल से भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब सोचने का तरीका आपको मैं डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे आप सोच सकते हो उसको। ठीक है, अच्छा एक्चुअली इसको मैं गलती से ये लिख दिया, सॉरी, ये लिखना था मुझे। ओके, तो ये हमें पता है कि एक्स टू द पावर -1 का डेरिवेटिव याद रखना चाहिए आपको, -1/x² होता है। तो इट विल बी -1/x²। ठीक है, तो इट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। लेकिन हमने इसको x एज्यूम करके ये किया था, लेकिन एक्चुअली में ये x नहीं है, ये तो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें फिर से इसका अलग से डी डी एक्स करना होगा। ठीक है, तो इट विल लुक लाइक दिस। इसका डी डी एक्स करेंगे, a निकल जाएगा बाहर और एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स हो जाएगा 2x, तो इट विल बी 2ax प्लस b बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव b, सॉरी x का डेरिवेटिव 1, तो b इंटू 1b, c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2ax प्लस b होल डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर। आप डिवीजन रूल से करते तो आंसर आपका सेम ही आता। ठीक है, तो डिवीजन रूल के अलावा भी आप इसको इस चेन रूल की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाई px² प्लस qx प्लस r, राइट। सिंपल आप इसको डिवीजन रूल से कर सकते हो। तो y डैश इक्वल्स टू डिवीजन रूल लगा दो। अच्छा, पहले तो लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ दिस, इसका डी डी एक्स होगा होल डिवाइडेड बाई px² प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर। पहले px² प्लस qx प्लस r जैसा है वैसा रहेगा, और फिर होगा डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी माइनस ax प्लस बी रखेगा, अनटच्ड होगा, और px² प्लस qx प्लस r का डेरिवेटिव, फाइन। तो इट विल बी px² प्लस qx प्लस r। ax प्लस b का डेरिवेटिव होगा कितना, a बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, माइनस ax प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस, p बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव 2x तो 2px होगा, प्लस q बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 तो रहेगा सिर्फ q प्लस r का डेरिवेटिव 0 बिकॉज कांस्टेंट है, राइट, होल डिवाइडेड बाय px² प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो apx² प्लस aqx प्लस ar माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2a(px)² माइनस 2a(q)x फिर माइनस 2b(px) फिर माइनस bq। कुछ कैंसिल वगैरह जाएगा क्या देख लेते हैं। 2px² qx प्लस r होल स्क्वायर कैंसिल वगैरह तो जा रहा है। aqx कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर ये माइनस होगा तो अल्टीमेटली यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा क्या, कुछ कॉमन तो जा नहीं रहा, तो इसको ऐसे लिखना होगा। तो इट विल बी माइनस a(px)² फिर प्लस ar माइनस 2b(px) माइनस bq होल डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा डिवीजन रूल लगाया और कुछ नहीं। इसके बाद सेम क्वेश्चन है, बस उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है, बस रेसिप्रोकल कर दिया गया है और कुछ नहीं। y इक्वल्स टू px² प्लस qx प्लस r डिवाइडेड बाई ax प्लस b। तो y डैश इक्वल्स टू ddx ऑफ दिस। तो बेसिकली इट इज़ होल डिवाइडेड बाई ax प्लस b होल स्क्वायर ax प्लस b ddx ऑफ px² प्लस qx प्लस r माइनस px² प्लस qx प्लस r इंटू ddx ऑफ ax प्लस b। ठीक है, ओके। देन यहाँ लिख लेते हैं ना, ax प्लस b इंटू ये हो जाएगा 2px, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 2px² प्लस qx प्लस r इंटू ये हो जाएगा a प्लस 0 होल डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2a(px)² प्लस aqx प्लस 2bpx माइनस इधर होगा apx² माइनस aqx माइनस ar होल डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर। माइनस करते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस होगा तो ये apx² प्लस 2bpx फिर माइनस ar होल डिवाइडेड बाय अच्छा यहाँ पर मैंने और कुछ मिस कर दिया। अच्छा bq मिस कर दिया मैंने, प्लस bq। तभी तो बोलो कुछ मिसिंग लग रहा है। एनीवेज नो प्रॉब्लम, प्लस bq और नीचे होगा ax प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, इजी, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा अभी, क्वेश्चन नंबर 10 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू a बाई x टू दी पावर 4 माइनस b बाई x टू दी पावर 2 प्लस कॉस x। ये तो बहुत इजी है। तो y डैश हो जाएगा ddx ऑफ
दिस, तो पहले a बाई एक्स टू द पावर 4, ये होगा -4a एक्स टू द पावर -5, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, -4a बाई एक्स टू द पावर 5, ऐसा लिख सकते हो। फिर माइनस, ये सेम होगा, माइनस इधर होगा -2 माइनस माइनस प्लस 2b बाई एक्स क्यूब। फिर cos x का आपको पता ही है कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। समझे कि नहीं बताओ, कोई प्रॉब्लम है? देखो एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ क्या है। जब भी देखोगे 1/x है, 1/x स्क्वायर है, 1/x क्यूब है, करना कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है। ऐसे केसेस में इनका डेरिवेटिव होता है कि इनके पावर में जो होता है, इसके पावर में 1 है तो ये होगा -1 बाई इसके पावर में एक ऐड कर दो। अगर मैंने पूछा 1/x क्यूब का कितना होगा, तो पावर में जो है उसको माइनस लगाकर 3 लगा ऊपर और नीचे बस एक पावर बढ़ा दो, सिंपल। तो सेम तरीके से यहाँ पर x टू द पावर 4 था तो -4 लगाओ और a कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय एक पावर बढ़ा दो, सेम केस इसमें भी, ठीक है। और माइनस साइन था तो अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और cos x का तो आपको पता ही है माइनस साइन x होता है, ठीक है। एक लाइन का आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स आपको याद रखने होंगे भाई, ठीक है, टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब फटाक से आप कर सकते हो। 4√x - 2, √x का मतलब होता है x का पावर हाफ, तो y डैश विल बी ddx ऑफ 4√x - 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ इंटू एक्स का पावर हाफ, ठीक है। सॉरी, हाफ -1 माइनस हाफ, सॉरी, ठीक है, -हाफ एंड -0 बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यह हो जाएगा ट्वाइस एक्स टू दी पावर -हाफ, या फिर लिख सकते हो 2/√x, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, मतलब आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, √x का ddx अगर कहीं पे दिखे तो उसका फॉर्मूला होता है क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोल रहा था, इसका ddx होता है डायरेक्ट फार्मूला, या अगर आप देखेंगे तो ये हो जाए x का पावर हाफ, ठीक है, तो एक पावर सामने और हाफ से 1 माइनस, तो हाफ इनटू x का पावर -हाफ, माइनस मतलब पावर रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल होगा, तो इट इज़ 1/2 x का पावर हाफ मतलब √x, तो 1/2 √x होता है। ये फॉर्मूला याद रखना कि √x का डायरेक्ट ddx करेंगे तो डायरेक्ट लिखना है 1/2 √x, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ था, मतलब 4 इंटू 1/2 √x, ठीक है, ddx ऑफ √x, ये कैंसिल होकर देखो 2/√x आया, और कांस्टेंट 2 का तो डेरिवेटिव 0 ही होता है, फाइन, तो 2/√x, ये बात याद रखना। शॉर्टकट कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होती है, ठीक है, आपके लिए ये ईजी होता है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ y इक्वल्स टू ax प्लस b होल टू द पावर n। अब देखो हम इसको कैसे करते हैं, चेन रूल लगेगा बेसिकली, तो y डैश इज़ ddx ऑफ ax प्लस b होल टू द पावर n। क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम इसको ट्रीट करेंगे एज x, तो x का पावर n का डेरिवेटिव हमें पता है कितना होता है, nx टू द पावर n - 1, तो वही करो, x हमारा है ax प्लस बी होल टू द पावर n - 1। लेकिन भाई साहब क्या ये x है, नहीं रे, ये तो ax प्लस बी है, तो इसको अलग से ddx, तो ax प्लस बी को अलग से ddx, तो इट विल बी n इंटू ax प्लस बी होल टू द पावर n - 1 इंटू ax का डेरिवेटिव होगा a और b तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो इट विल बी an इंटू ax प्लस b होल टू द पावर n - 1 एंड इट इज़ योर आंसर। वेरी इजी आंसर, वेरी इजी,
ठीक है, चेन रूल लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। चेन रूल लगाना आपको सीखना होगा, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 13। y equals to ax plus b whole to the power n into cx plus d whole to the power m। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे पहले। तो y डैश विल बी डी डी एक्स ऑफ दिस। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाओ तो इट विल बी ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m प्लस सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू, हम इस चीज़ को ट्रीट करेंगे एज x टू द पावर m। x टू द पावर m का डी डी एक्स होगा mx टू द पावर m माइनस 1। तो वो करो, ये होगा m इंटू एक्स, मतलब सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस 1। लेकिन क्या ये x था? नहीं, तो इसको अलग से फिर से डी डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस, अब इस वाले पोर्शन को देखते हैं। इसमें है सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m इंटू, हम इस चीज़ को फिर से ट्रीट करेंगे एज x टू द पावर n, और x टू द पावर n का डी डी एक्स होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो वह करना होगा फिर से n इंटू एक्स, एक्स है हमारा ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस 1, लेकिन ये x नहीं है, हमने बस एज्यूम किया, तो इनको अलग से डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब इनको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, तो इट विल बी m इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n, और इधर है सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस, डी डी एक्स ऑफ दिस विल बी ओनली c प्लस 0 मतलब c, प्लस सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर, अच्छा सामने एक n से मल्टीप्लाई है, तो n इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा a प्लस 0। तो अल्टीमेटली लिखेंगे कुछ ऐसे, ये c मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो एम सी इंटू या फिर सी एम इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m माइनस 1 इंटू सॉरी प्लस ये a इस n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी ए एन इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस 1। यह होगा आपका बेसिकली आंसर। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो, सी एक्स प्लस डी को कॉमन ले सकते हो, ए एक्स प्लस बी को कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लेते हैं, देखो क्या आता है। सबसे पहले अगर मैं ए एक्स प्लस बी का पावर, क्योंकि यहाँ पर है n माइनस 1, तो n और n माइनस 1 में छोटा कौन है? छोटा ही हमें कॉमन लेना होता है, राइट। तो n माइनस 1 छोटा है, तो n माइनस 1 हो जाएगा। और सी एक्स प्लस डी, इसमें और इसमें पावर कम कौन सा है? m माइनस 1 छोटा है, तो उसको हम कॉमन लेंगे, सी एक्स प्लस डी कॉमन लेंगे m माइनस 1, कर्ली ब्रैकेट। अब बचेगा क्या? यहाँ पर सी एम है, तो सी एम इंटू इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें, मतलब इस टर्म के साथ कितना मल्टीप्लिकेशन करें जिससे कि हमें ये मिले। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं ए एक्स प्लस बी के साथ, तो हमें ये मिलेगा। क्यों? बिकॉज पावर प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस प्लस कैंसिल होकर पावर n रहेगा। तो बहुत सिंपल है, इट इज़ इनटू ए एक्स प्लस बी कर दो, फिर प्लस साइन। अब इसमें ए एन है, ए एन लेने के बाद अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि मुझे ये मिले। तो बहुत सिंपल है, सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई करो, पावर 1 पावर पर प्लस हो जाएगा, तो m रहेगा सिर्फ और सिर्फ, तो सी एक्स प्लस डी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे?
आप चाहे तो चेक करके देख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, सॉरी इसके साथ, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल्स टू साइन x प्लस ए y डैश डी डी एक्स ऑफ साइन x प्लस ए। बहुत सिंपल है, हम इस x प्लस ए को एज्यूम करेंगे सिर्फ और सिर्फ x के साथ। साइन x का डी डी एक्स होता है cos x, तो इट विल बी cos x प्लस ए, लेकिन ये चीज़ x नहीं था तो इनको अलग से फिर से डी डी एक्स, तो x प्लस ए का डी डी एक्स हो जाएगा, तो इट विल बी cos x प्लस ए इंटू डी डी एक्स ऑफ x इज़ 1 एंड डी डी एक्स ऑफ a कॉन्स्टेंट इज़ 0, तो इट विल बी cos a प्लस x प्लस ए, सॉरी, इट इज़ द आंसर, ठीक है। वेरी इजी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। y इक्वल्स टू cosec x इंटू cot x, y डैश इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ cosec x इंटू cot x। प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो cosec x इंटू डी डी एक्स ऑफ cot x प्लस cot x इंटू डी डी एक्स ऑफ cosec x, ये होगा। cot x का डी डी एक्स होता है कितना, माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का डी डी एक्स होता है माइनस cosec x cot x, तो इट विल बी माइनस cosec क्यूब x और इधर है माइनस cosec x इंटू cot स्क्वायर x, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ तक ही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, इजी था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। cos x by 1 plus sin x। What is the differentiation or derivative ddx of cos x by 1 plus sin x? फार्मूला सबको पता है, डिवीजन रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, फिर डिनोमिनेटर बैठा रहेगा और न्यूमरेटर का हो जाएगा डी डी एक्स माइनस, फिर न्यूमरेटर बैठा रहेगा और डी डी एक्स होगा 1 प्लस साइन एक्स का, तो इट विल बी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स का डी डी एक्स होता है माइनस ऑफ साइन एक्स और माइनस यहाँ cos x बैठा रहेगा और डी डी एक्स ऑफ 1 होता है 0 प्लस साइन x का डी डी एक्स cos x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना होगा तो इट विल बी, मल्टीप्लाई किया है क्या आंसर में, आंसर में कैसा दिया, अच्छा आंसर में मल्टीप्लाई किया है, ओके फाइन, तो इट विल बी माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स के बाद माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ गलत हुआ है क्या, सब तो ठीक ही लग रहा है, गलती तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा भाई।
1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कहीं पर गलती दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे तो नहीं दिख रहा। साइन एक्स प्लस वन, यहाँ भी तो साइन एक्स प्लस वन है। अच्छा, ओ ठीक ही तो है, ठीक है ओके। मैंने आंसर पढ़ने में गलत कर दिया था, सॉरी। माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। तो होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। So it will be look like this, it will look like this my 1 plus sorry sin x plus 1 whole divided by 1 plus sin x whole square। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक नीचे बच जाएगा, राइट। इसके साथ एक नीचे बच जाएगा, तो ऊपर रहेगा -1, नीचे रहेगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये आपका आंसर, ठीक है। सिंपल है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स इक्वल्स टू, बहुत बार वाई लिख दिया ना, अभी थोड़ा एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू, रुको थोड़ा, वो मेरा पेन जो है ना वो थोड़ा ऑयली हो गया। ये जो मेरा स्मार्ट पेन है पता नहीं कैसे ऑयली हो गया, इसलिए थोड़ा सा इसको ऑयलीनेस को हटा दिया, थोड़ा सा पोंछ के हटा दिया, अब ठीक है, वरना हाथ में फिसल रहा था। ओके, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस जो भी है, तो इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, हमें लगाना होगा डिवीजन रूल। एफ डैश एक्स, डिवीजन रूल लगाइए। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम रहेगा, और डी डी एक्स हो जाएगा न्यूमरेटर का, माइनस फिर न्यूमरेटर कुछ नहीं करेगा, और डी डी एक्स होगा डिनोमिनेटर का। फाइन, साइन एक्स का डी डी एक्स कॉस एक्स का डी डी एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डी डी एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इधर क्या बन रहा है? इधर तो बन जाएगा ये माइनस कॉमन ले लेते हैं ना यहाँ से, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, माइनस कॉमन लेकर, फिर माइनस यहाँ भी है। तो एक काम करते हैं, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय दिस, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इट विल बी
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर ओके। देन क्या होगा, देन यहाँ पर ये कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ से 2 साइन कैसे रुकिए ज़रा, कुछ गलती हुआ है क्या मुझसे? क्वेश्चन तो कुछ और ही है, मैंने लिखा कुछ और है क्या? प्रोडक्ट रूल ही तो लगाया है, प्रोडक्ट रूल लगाया है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ही कर लेता ना मैं। रुको जल्दबाजी में कुछ गलती हुई है ज़रूर हमसे। ठीक है। साइन एक्स का कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस सामने इसलिए प्लस हो गया। मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। मैंने वहाँ पर गलती किया था, पता है क्या, कि अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बनना चाहिए था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वो गलती था, ठीक है। एनीवेज, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल एज दैट। अब इसमें आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर नीचे बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का जो है वो हम एक्सपेंशन लिखते हैं। माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस बन जाएगा अभी के लिए, तो प्लस यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सामने एक माइनस लगा के रखा है। अच्छा, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि माइनस कैसे हुआ, बताता हूँ, देखो। होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसको फिनिश कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर रहेगा सिर्फ -2, ठीक है। माइनस और यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, राइट। तो बताता हूँ कैसे हुआ माइनस वहाँ पर। अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा -2 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं रीज़न बताता हूँ, माइनस मैंने कॉमन क्यों लिया वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस कॉमन क्यों लिया, बिकॉज अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता तो यहाँ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो मैं इसको, अगर मैं इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इसको आइदर इसमें चेंज करना होगा, राइट। मैं इसको इस फॉर्म में लेने के लिए क्या कर सकता हूँ,
मैं इस वाले टर्म से एक माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं इस टर्म से माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यही माइनस मैंने सामने लगा दिया। ठीक है, अब देखने में क्या हो गया कि ये माइनस साइन यहाँ लगा है, यहाँ भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो बन गया ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और सामने एक माइनस। ठीक है, इसलिए माइनस साइन मैंने कॉमन लिया। फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कुछ ऐसा होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नो वरीज, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, एफ एक्स ले लेते हैं फिर से। सेक एक्स माइनस 1 बाय सेक एक्स प्लस 1 एफ डैश एक्स, फिर से डिवीजन रूल हम लगाएंगे। सेक एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा सेक एक्स प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस 1 माइनस सेक एक्स, अरे क्या हो गया, सेक एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 1 इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है ना, और इधर तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस सेक एक्स माइनस 1 इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव फिर से सेक एक्स टेन एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ भी सेक एक्स टेन एक्स है, यहाँ भी सेक एक्स टेन एक्स है, कॉमन लिया जा सकता है, राइट, कॉमन लिया जा सकता है। तो सेक एक्स टेन एक्स कॉमन ले जाने के बाद यहाँ रहेगा सेक एक्स प्लस 1 माइनस ये बीच का माइनस, फिर सेक एक्स, अब ये माइनस यहाँ है तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, बिकॉज ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो सेक एक्स कैंसिल, 1 1 प्लस होकर 2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 2 सेक एक्स टेन एक्स होल डिवाइडेड बाय sec x plus 1 whole square, and it is your answer, ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ इजी चल रहा है, डिवीजन रूल लगा रहे हैं जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, y इक्वल्स टू साइन टू द पावर n x। अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, तो देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज़ साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स होल स्क्वायर, है कि नहीं। क्या दोनों बातें डिफरेंट है, नहीं, दोनों बातें सेम ही है। अगर मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज़ साइन एक्स होल क्यूब्ड, क्या मैं इसको साइन क्यूब एक्स नहीं लिख सकता, जी हाँ, दोनों बातें सेम है। तो सिमिलर तरीके से साइन का पावर n, x का मतलब होता है साइन एक्स होल टू द पावर n, तो इसको ऐसे लिखिए साइन एक्स होल टू द पावर n। अब अगर मैं इस पूरे चीज़ को x मान लेता हूँ तो x का पावर n बन जाएगा, ये x का पावर n का डेरिवेटिव करते हैं तो बन जाता है nx टू द पावर n माइनस 1, तो वो करो, तो y डैश इक्वल टू n, अभी x हमारा ये है साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1, लेकिन क्या ये x है, नहीं, ये है साइन x, तो हमें डी डी एक्स करना होगा अलग से इसको, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, चेन रूल लगा दिया, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को साइन x टू दी पावर n माइनस 1 को अब ऐसे भी लिख सकते हो, साइन टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, n माइनस 1 एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सेम ही होता है, फाइन, ओके। तो इसके बाद डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे तो कितना होगा, कॉस एक्स,
तो cos x इंटू एन और बाकी ये लिख दो। तो n cos x भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा लिखना है, n cos x इंटू साइन टू दी पावर n माइनस वन एक्स। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ और ये चीज़ आपस में सेम। ठीक है, ये जो चीज़ है ये इसको जो बोला जाता है वही चीज़ इसको भी आप बोल सकते हो, सेम ही चीज़ होता है दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। ईजी है कि नहीं बताओ, कितना ईजी आंसर था। ठीक है, ओए 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 ओके, ठीक है, उन्होंने साइन को पहले लिखा है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अच्छा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 20, y इक्वल्स टू a प्लस बी साइन एक्स बाय c प्लस डी कॉस एक्स। ठीक है, तो y डैश, सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाओ, सॉरी डिवीजन रूल लगाओ, c प्लस डी कॉस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, c प्लस डी कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ a प्लस बी साइन एक्स माइनस a प्लस बी साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ c प्लस डी cos x। c प्लस डी cos x, a तो भाई ज़ीरो कांस्टेंट है, b बाहर चला जाएगा और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो b cos x होगा माइनस a प्लस बी साइन एक्स इंटू सी कॉन्स्टेंट ज़ीरो और इधर माइनस डी कॉस साइन एक्स, बिकॉज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो a प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय ये वाला चीज़। ओके, मल्टीप्लिकेशन करने का वक्त आ चुका है। इट विल बी बी सी बी कॉस एक्स प्लस ये बनेगा बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा, अच्छा माइनस माइनस इधर प्लस बन जाएगा ए डी साइन एक्स और इधर माइनस माइनस फिर से प्लस बनेगा ना, इधर माइनस में, हाँ इधर भी प्लस बनेगा, प्लस बी डी साइन एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ से हमें देखने को क्या मिलेगा, क्या हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, आई मीन साइन एक्स और कॉस एक्स को तो कॉमन ले सकते हैं ना हम लोग, या फिर मैं कुछ और कर सकता हूँ। बी बी सी कॉस एक्स है प्लस यहाँ पर बी डी कॉस स्क्वायर एक्स है। ओ अच्छा, बी डी और बी डी को कॉमन लेना है। ठीक है, सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो सी बी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स और इधर बी डी कॉमन और यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आपको पता है ये कितना होता है, 1 हो जाता है, होल डिवाइडेड बाय सी बी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस ये बी डी बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय दिस।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अभी कितना किया था? 20। अभी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, y इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस ए बाय कॉस एक्स। ठीक है, इजी है। y डैश इक्वल्स टू, पहले तो भाई डिवीजन रूल लगाते हैं। cos x मतलब cos x का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। तो पहले cos x ऐसा रहेगा सिंपल, फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए, फिर माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, राइट। यहाँ लगेगा फिर से चेन रूल, तो इट विल बी कॉस एक्स इंटू, इसको मैं x मान रहा हूँ तो साइन एक्स का डी डी एक्स कॉस एक्स होता है इंटू कॉस एक्स प्लस है। लेकिन मैंने जिसको x माना, लेकिन एक्चुअली में तो ये x नहीं है, तो इसको अलग से डी डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस है, फिर माइनस इधर है साइन एक्स प्लस ए इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज़ माइनस साइन एक्स। तो एक काम कर सकते हो, इधर माइनस साइन एक्स आएगा, इस माइनस को इधर ले दो तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस इधर साइन एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पर अभी, कॉज एक्स इंटू कॉज ये, और इधर बनेगा 1 प्लस 0, तो बेसिकली कुछ बनेगा ही नहीं यहाँ पर, तो कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस ए होगा। ठीक है, इधर इंटू 1 हो जाएगा ये सब कुछ, प्लस इधर क्या बनेगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए होल डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर एक्स। क्या इसको हमें और एक्सपेंड करना है? आई गेस हमें इसको और भी एक्सपेंड करना होगा। कैसे? इसको आप ऐसे कर सकते हो कि कॉज क्या बोलते हैं इसे, कॉज एक्स प्लस ए, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए को अगर हम और एक्सटेंड करते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा क्या? कुछ फ़ायदा तो मुझे दिख नहीं रहा वैसे, या फिर मैंने कुछ गलती तो किया नहीं। आई गेस क्वेश्चन देख लेते फिर से। साइन एक्स प्लस ए, ओके, कॉज एक्स को रखा ठीक ठाक, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव, इसको ठीक रखा, फिर इसका डेरिवेटिव, और नीचे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है ही। फिर इसको चेंज करेंगे हम कॉज एक्स प्लस ए पे, फिर ये एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव किया, एक्स का डेरिवेटिव 1, 0 का ए का डेरिवेटिव 0, मतलब नो चेंज, ओके। फिर माइनस है, फिर हमें बताया कि माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना तक आया। फिर लगता है इधर में इन्होंने यूज़ किया है, बेसिकली आइडेंटिटी यूज़ किया है। देखो, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी है? कॉज ए माइनस बी का आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इन्होंने कॉज ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज़ किया है, तो वही हमें यहाँ भी यूज़ करना होगा। तो इट विल बी कॉज एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यूजिंग कॉज ए कॉज बी माइनस नहीं प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉज ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला टेक्निक यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है ये और ये कैंसिल, किसी भी एंगल नेगेटिव एंगल का कॉज लेने पर वो माइनस डिज़ोल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा कॉज ए बाय कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी आप लिख सकते हो एंड कॉज ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू कॉज थीटा, या फिर
कॉज ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। ये मैंने हमने यूज़ किया बेसिकली, तो इट इज़ आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हमने कर लिया है बहुत ही आसानी से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉज एक्स। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी 5 साइन एक्स इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 3 एक्स टू दी पावर 4 इंटू एक्स का इंटू कॉज एक्स। ओके, तो y डैश क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स। अच्छा, एक्चुअली इसको ऐसे लिखना गलत बात है, इसको एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए 5 एक्स टू दी पावर 4 साइन एक्स, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इट विल बी 5 एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 3 एक्स टू द पावर 4 कॉज एक्स। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शंस अलग अलग हैं, एक है एक्स टू द पावर 4 का फंक्शन, एक है साइन एक्स वाला फंक्शन, दोनों प्रोडक्ट में है। तो यहाँ अंदर फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन 5 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, 3 भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इट विल बी 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 रहेगा जैसा है, फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, फिर प्लस साइन एक्स जैसा का वैसा और डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4। फाइन, सिंपल। माइनस 3 को बाहर निकालो, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 4 को जैसा है वैसा और डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4। फाइन, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 इंटू डेरिवेटिव करने पर कॉज एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव 3x क्यूब, तो इट विल बी 4x क्यूब्ड इंटू साइन एक्स माइनस 3 इंटू यहाँ पर क्या बन रहा है एक्स टू दी पावर 4 इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो एक काम करता हूँ, माइनस एक्स टू दी पावर 4 साइन एक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट, प्लस इधर कॉज एक्स इंटू ये फिर से, तो 4x क्यूब कॉज एक्स, ये बनेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 5x टू द पावर 4 cos x प्लस 20x क्यूब्ड sin x माइनस प्लस 3x टू द पावर 4 sin x, फिर माइनस 12x टू द पावर 3 cos x, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंसिल जाएगा वो जाएगा और जो नहीं जाएगा और रहने देते। तो अल्टीमेटली बुक में कैसा आंसर गिवन है, बुक में एक्स क्यूब को कॉमन लिया गया है और बाकी सबको बिठा दिया गया है। ओके फाइन, एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं बिकॉज और कुछ चारा है नहीं हमारे पास। तो एक्स क्यूब कॉमन जाने के बाद यहाँ रहेगा 5x cos x प्लस 20 sin x प्लस 3x sin x माइनस 12 cos x, ठीक है। जैसा बुक में है वैसा ही आपका आंसर आ गया है। 20 sin x है, 5 ये है और माइनस 12 cos x है, ठीक है। एक्स क्यूब को कॉमन लिया बस और कुछ नहीं, तो 22 का आंसर भी आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल लगा दो सिंपल सा, y डैश इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 then डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स प्लस cos x into d dx of x square plus 1. तो it will be x square plus 1 into माइनस साइन लगा दो बिकॉज cos x का डी डी एक्स हो जाता है माइनस साइन x, तो इट इज़ माइनस ऑफ दिस देन प्लस cos x इंटू एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स 2x, तो 2x प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इसका डी डी एक्स 0, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x कॉज एक्स, और यही आपका आंसर। सिंपल आंसर मिला लेते हैं, एक बार आंसर मिला लेते हैं। आंसर इस ठीक है, आंसर इज़ परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कितना होगा? 24। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉज एक्स। फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओ तो इट विल बी, ये जैसा है वैसा रहेगा और फिर डी डी एक्स हो जाएगा इसका, फिर प्लस साइन, फिर ये वाला जैसा है वैसा रहेगा और फिर डी डी एक्स होगा इस वाले भाई साहब, इस वाले भाई साहब, अरे क्या बोल रहा हूँ, इस वाले भाई साहब का। पी का डेरिवेटिव 0, क्यू बाहर और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस क्यू साइन एक्स प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स ए एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत इजी है, 2ax होगा प्लस कॉज एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2apx प्लस p cos x प्लस 2aq x cos x प्लस q cos स्क्वायर x। ठीक है भाई, कुछ कैंसिल वगैरह वगैरह तो जा नहीं रहा, कुछ दिख रहा है क्या कैंसिल वगैरह? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। चलो भाई, कोई कैंसिल वैंसिल जा नहीं रहा, तो क्यू साइन एक्स बार बार दिख रहा है हमें, तो क्यू साइन एक्स को कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बनता है। क्यू साइन एक्स को कॉमन लेने के बाद माइनस क्यू साइन एक्स को कॉमन लो, तो माइनस क्यू साइन एक्स को कॉमन लेने के बाद यहाँ रहेगा ए एक्स स्क्वायर और यह रहेगा प्लस साइन एक्स। यहाँ पर क्या कॉमन जा सकता है? यहाँ पर जा रहा है कॉमन क्यू कॉस एक्स, तो क्यू कॉस एक्स कॉमन, क्यू कॉस एक्स को कॉमन लूँ क्या? हाँ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो प्लस क्यू कॉस एक्स को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ रहेगा 2ax प्लस यहाँ रहेगा cos x, और बचा हुआ टर्म्स क्या क्या है? बचा हुआ टर्म्स है 2apx और है प्लस p cos x। ठीक है, ये दोनों टर्म्स बच गए हैं, बिकॉज टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बेसिकली टोटल कितने टर्म्स बनेंगे फिर? 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 टर्म्स है। और बुक में कैसा आंसर गिवन है? बुक में p प्लस क्यू
कॉज एक्स। अच्छा, इसमें करने पर क्या आंसर आएगा? सेम ही तो आंसर आएगा ना, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। सेम ही आंसर आना चाहिए। 2AP(x) होगा, P cos x होगा, 2AQ cos x होगा प्लस Q cos स्क्वायर x होगा। क्या सेम ही आ रहा है आंसर? यस, आंसर सेम ही आ रहा है। 2AX, सॉरी, इसमें 2AX होगा, AQX। ओके फाइन, सेम ही आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा आंसर लिखने का तरीका अलग था, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम ही है। 24 का भी आंसर आ गया। ठीक है, फिर आता है तो 25। और ज़्यादा क्वेश्चंस बाकी नहीं है, तो हम इसको फटाक से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25 is y equals to x plus cos x into x minus 10x। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अरे धर, जल्दबाजी में लिखते लिखते बन ही नहीं रहा ठीक से। ओके, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस इसमें भी 1 माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, मल्टीप्लाई करना होगा तो बनेगा x माइनस एक्स सेक स्क्वायर्ड एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर्ड एक्स प्लस x माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 10x प्लस 10x साइन एक्स। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बन रहा है? अगर देखा जाए तो आंसर बन रहा है, एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स कहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं लोग? ऐसा कौन सा चीज़ है जो मुझे नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है? एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स माइनस 10x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने भी ठीक ही किया है। उन्होंने कैसा आंसर निकाला देख लेता हूँ। ओके 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 ओके, 10x का तो सेक स्क्वायर एक्स ही होता है, ये तो ठीक ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका 1 माइनस इसका हो जाएगा, फिर इसका माइनस। ओके, मल्टीप्लाई किया, इसका भी मल्टीप्लाई किया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन भी किया। अच्छा, उन्होंने इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। इसको जैसा ही वैसे रख दिया, और इसमें कुछ क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या उनका आंसर गलत है क्या, या फिर मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ? ओ अच्छा अच्छा, समझ गया। अच्छा अच्छा, इन्होंने cos x को कॉमन लिया है तो बनेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर्ड एक्स, और हमें पता है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर्ड एक्स होता है 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से उनका 10 स्क्वायर एक्स आया है, मतलब माइनस, एक्चुअली माइनस 10 स्क्वायर एक्स होता है। ओके, जो भी है,
यहाँ से इनका टेन स्क्वायर एक्स आया, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा इसमें तो ये माइनस, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। इधर जाएगा, इसको इधर भेजना है ना मुझे, हाँ ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर एक्स ही होगा। ओके फाइन, ओके समझ गया। उन्होंने क्या कॉमन लिया समझ आया। तो इट विल बी एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। फाइन, अब यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स तो आ गया, लेकिन बाकी का उन्होंने कॉमन क्या लिया, ये एक्स प्लस कहाँ से कॉमन लिया इन्होंने, हाई ये उन्होंने कॉमन कहाँ से लिया, अच्छा मैंने गलती किया। उन्होंने cos x को कॉमन नहीं लिया, उन्होंने x कॉमन लिया यहाँ से। ग्रेट, तो उन्होंने यहाँ से x कॉमन लिया तो बना 1 माइनस सॉरी 1 माइनस, हाँ ठीक है, 1 माइनस सेक स्क्वायर्ड एक्स प्लस बाकी का यहाँ से cos x जो है वो तो सेम ही है, cos x माइनस cos x सेक स्क्वायर्ड एक्स। अब यहाँ बनेगा माइनस टेन स्क्वायर्ड एक्स, ठीक है, और इधर सामने एक और x से मल्टीप्लिकेशन है वो भी लिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्लस में यहाँ पर ओके cos x स्क्वायर्ड x, गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गया भाई। उन्होंने 1 माइनस सेक्स स्क्वायर इसको चेंज किया, बस इसको माइनस टेन स्क्वायर एक्स किया और बाकी सब कुछ सेम। वाह क्या बात है, मुझे अब तक नज़र नहीं आया ये चीज़ भाई, अल्टीमेटली नज़र आ ही गया। टेन स्क्वायर एक्स और बाकी ये जो इसको सेम ही रख दिया, एक्स प्लस कॉस एक्स और बाकी सब कुछ सेम। खामखा का टाइम वेस्ट हो गया, फालतू का टाइम वेस्ट था ये, ठीक है। तो आप ऐसे अभी बुक के साथ का आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। तो बस इन्होंने इसको चेंज किया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ क्लास 10, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 26, ओके। 4x plus 5 sin x whole divided by 3x plus 7 cos x y डैश, फिर से डिवीजन रूल लगाइए, 3x plus 7 cos x होल स्क्वायर, 3x plus 7 cos x into d dx of 4x plus 5 sin x minus 4x plus 5 sin x into d dx of 3x plus 7 cos x। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 cos x, ये तो बहुत इजी, और इधर बनेगा माइनस, इधर तो सेम ही है, इधर तो कॉपी कर लेता हूँ, 3x का डेरिवेटिव 3 और 7 cos x का माइनस 7 sin x होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x होल स्क्वायर्ड। फाइन, अब इसको बस हमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है। 12x प्लस 15x cos x प्लस 28 cos x प्लस 35
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इधर क्या बनेगा 12x प्लस 28x साइन एक्स, फिर माइनस 15 साइन एक्स, यहाँ बनेगा प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय दिस। कुछ कैंसिल जाता है कि नहीं? 12x कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं है। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 35 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा। ओके, और बाकी तो प्लस माइनस ही करना है और कुछ नहीं। तो 15x cos x प्लस रुको 15x cos x है ना, यहाँ पर 15 sin x है और यहाँ पर 15x cos x, तो प्लस करने के बाद बनता क्या है 15, अच्छा कुछ प्लस जाएगा नहीं, आई गेस प्लस जाने वाले कुछ तो मुझे दिख नहीं रहे। 15x cos x होगा, फिर 28 cos x होगा, 15x cos x, फिर 28 cos x, फिर प्लस सॉरी प्लस नहीं, हाँ प्लस, ओ वेट 28, हाँ ठीक है 28x साइन x है यहाँ पर, और इधर माइनस 15 साइन x है। ओके, प्लस 35 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है 35 कॉमन लिया, होल डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा, इस सबको कॉपी कर लेते हैं, या तो आंसर आएगा नहीं, छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेने तो जगह नहीं होगा। इक्वल्स टू 35 हटा दो बिकॉज इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर आ जाता है, कुछ ऐसा दिखेगा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड कॉस पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स। कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू तो 1/√2 होता है। क्या हम डायरेक्ट 1/√2 बिठा सकते हैं? आंसर में बिठाया हुआ नहीं है तो हम भी नहीं बिठाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो y डैश हो जाएगा, फिर से डिवीजन रूल लगाओ, नीचे होगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर होगा साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉज दिस माइनस एक्स स्क्वायर्ड कॉज पाई बाई 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ sin x equals to sin x into डी डी एक्स ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली वी नो कि यहाँ पर मेन बात ये कि ये cos पाई बाई 4 है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल जाएगा डी डी एक्स से, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स होगा जो कि है 2x, तो इट विल बी 2 साइन इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू अच्छा 2x इंटू दिस लिख देते हैं। इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो इट विल बी साइन एक्स इंटू 2x कॉज पाई बाई 4। फाइन, ऐसा एकदम ठीक तरीके से लिखेंगे। फिर माइनस सेम चीज़ इसको लिखो भाई। अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स सबको ही पता है कॉज एक्स होता है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो कॉज
पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 कॉमन जा सकता है, x भी कॉमन जा सकता है, तो इट विल बी x कॉस पाई बाई 4 कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा यहाँ 2 साइन x, ठीक है, माइनस यहाँ रहेगा x कॉस x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, इजी। आप इसको एज ए फंक्शन ट्रीटमेंट कर लेना। फिर कॉस पाई बाई 4 एक फंक्शन नहीं है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 में है x बाई 1 प्लस 10x, ओके, y इक्वल टू x बाई 1 प्लस 10x। डिवीजन रूल लगेगा और क्या, तो y डैश इक्वल्स टू होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x होल स्क्वायर 1 प्लस 10x इंटू डी डी एक्स ऑफ x, जो कि होगा 1 माइनस x इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x। तो ये ऊपर तो भाई 1 प्लस 10x ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ, माइनस बिकॉज डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, 1 इंटू दिस 1 यही रहेगा, तो x इंटू ये हो जाएगा 0 प्लस सेक स्क्वायर्ड x, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर्ड x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 1 प्लस 10x माइनस x माइनस x सेक स्क्वायर्ड x। फाइन, आई होप आंसर इतना तक ही है। ओह वेट, यहाँ पर मैंने कोई गलती लिख दिया, सॉरी, ये मैंने सबकॉन्शियसली लिखा है, माफ़ी, सिर्फ ये होएगा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका गलत लिखने का रीज़न भी है, रात के 3 बज चुके हैं, अब वीडियो बना रहा हूँ तो दिमाग थोड़ा सा कम काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं मैंने अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया है, ठीक है, लगातार मैं 1 घंटा से आई गेस ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने वाले हैं, अभी तो 1 आवर 42 मिनट्स एंड 43 सेकेंड्स 44 सेकेंड्स हो रहा है, तो मैंने ब्रेक नहीं लिया है, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो एक बार ख़त्म ही कर लेते हैं इसको। तो अभी रात के 3 बज चुके हैं, 3:09 है आई गेस, 3:10, ओके, तो ख़त्म कर लेता हूँ, ज़्यादा है नहीं और 2 ही क्वेश्चन है, इसके लिए क्या ही ब्रेक, ठीक है ना। तो x प्लस सेक एक्स इंटू 1 माइनस सेक स्क्वायर्ड एक्स प्लस x माइनस 10x इंटू 1 प्लस सेक एक्स 10x, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, चलिए इनको, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, अभी तो पागल हूँ, मैंने आंसर की खोल के रखा है, ठीक है, मतलब मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन के बाद आंसर चेक करता हूँ तो मैंने आंसर की में 29 के पास इतना लंबा सा था फंक्शन, मुझे लगा कि भाई इतना लंबा सा फंक्शन है, चलो कोई ना, देख लेते हैं कैसा है, फिर याद आया कि तो आंसर की है, ठीक है। एनीवेज चलो भाई सॉल्व करते हैं। आंसर की मतलब बुक का आंसर की, नॉट सोल्यूशन, मतलब स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन नहीं, जो एनसीईआरटी बुक का आंसर की है वो है, ठीक है। तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल है तो x प्लस सेक एक्स और फिर डी डी एक्स ऑफ x माइनस 10x प्लस x माइनस 10x इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस सेक एक्स। तो इट इज़ x प्लस सेक एक्स इंटू x का डेरिवेटिव 1 और 10x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर्ड x प्लस
एक्स माइनस 10x, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स 10x। ठीक है, तो इतना तक ही आंसर लिखा है उन्होंने, बुक में भी इतना तक ही आंसर है, तो मैं भी इसको इतना तक ही लिखता हूँ। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो कि 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो माइनस 10 स्क्वायर एक्स, वैसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, जैसा है वैसा ही रखने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी तो आसानी क्वेश्चन था भाई, एकदम लल्लू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन बहुत ही आसान, तो लास्ट क्वेश्चन को एफ एक्स मान के कर लेते हैं। एफ एक्स इज़ एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू दी पावर एन एक्स। प्रोसीड्यूर क्या है, बहुत सेम, ये हो जाएगा डी डी एक्स। अच्छा भाई, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये होगा। ठीक है, साइन का पावर 2n और इधर होगा, ओह वेट, इसके तो होल स्क्वायर बनेगा ना, तो होल स्क्वायर का मतलब n का पावर में तो यही होगा। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा समझ गया उन्होंने कैसे किया, समझ गया मैं। लेकिन हम इसको डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं या फिर इसको उल्टा करके भी तो किया जा सकता है। अच्छा छोड़ो भाई, जैसे करना है इसको ऐसे करते हैं। देखो, साइन टू दी पावर एन एक्स मतलब क्या कि साइन एक्स का पावर n, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो पावर है यार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 2n। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन टू दी पावर 2nx, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद क्या करना होगा, साइन टू दी पावर nx, ये तो जैसा ही वैसे रहेगा, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन टू दी पावर nx। फाइन, तो बेसिकली अब ये कैसा लगेगा, देखो कैसा इसको सॉल्व करना है। यहाँ बनेगा साइन टू दी पावर एन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसमें हमें लगाना होगा चेन रूल। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका डेरिवेटिव करना कैसे होता है। इसको आपको इमेजिन करना है साइन एक्स टू दी पावर होल एन, इसका डेरिवेटिव, तो इसका आपको एक्स मानना है, तो एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा एन एक्स टू दी पावर, अरे सॉरी एन एक्स, एक्स तो हमारा है ये साइन टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स, और क्योंकि हमने इसको एक्स माना था लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसको फिर से डेरिवेटिव, तो इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन टू दी पावर 2nx। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बन रहा है, साइन टू दी पावर nx माइनस nx साइन टू दी पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स होल टू दी पावर होल डिवाइडेड बाय साइन 2n साइन टू दी पावर 2nx। इतना तक ही तो आंसर है ना। अच्छा, इसके बाद इन्होंने थोड़ा चेंजेस भी की है। क्या चेंजेस, कैसे किया उन्होंने चेंजेस, देख लेते हैं। उन्होंने कुछ कॉमन लिया है, ओके कॉमन लेते हैं हम लोग भी। उन्होंने साइन टू दी पावर n माइनस 1 को कॉमन लिया है, तो साइन टू दी पावर n माइनस 1 x को कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा साइन x, ठीक है, इधर रहेगा साइन x, फिर माइनस इधर रहेगा nx cos x होल डिवाइडेड बाय साइन टू दी पावर 2nx। इसके बाद उन्होंने माइनस किया है पावर का, क्योंकि देखो यहाँ भी बेस में साइन एक्स है, यहाँ भी बेस में साइन एक्स है। इसका मतलब क्या,
इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो आप साइन एक्स होल टू द पावर n-1, और इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स टू द पावर 2n। तो गौर से देखोगे तो दोनों का बेस सेम है, साइन एक्स। अब डिवाइड में है तो इसको अगर आप इधर डिवाइड करोगे तो ये आधा आकर इधर माइनस होगा, तो इट विल बी साइन एक्स टू द पावर 2n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1। तो ये बनेगा कितना, साइन टू द पावर क्या होगा ये हाँ n+1x ये बनेगा। ठीक है, तो नीचे अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, मतलब डिवाइड करता हूँ, तो इसका पावर माइनस होगा और अल्टीमेटली ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर ऐसा ऊपर से नीचे लेके जाए तो इट विल बी साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉज एक्स होल डिवाइडेड बाय नीचे होगा साइन n+1 इंटू एक्स। ठीक है, इट इज़ योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। बस सिंपली हम इसको अगर इस तरफ लेके जाते हैं तो क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद ये 2n माइनस n-1 है, ब्रैकेट खोलोगे तो 2n माइनस n+1, इधर से n+1, तो इसका पावर में आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका आंसर आता है दिस। फाइन, और यहीं पर आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अभी टाइम बचा है रात के 3:18। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, ये लेक्चर भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड फाइनली हमारा एक और चैप्टर ख़त्म हमने कर दिया है। उम्मीद करूँगा इस चैप्टर से आप लोगों को कोई फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं है। इस पूरे चैप्टर का आपको PDF फाइल मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं वैसे भी हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास का लेक्चर का क्लास नोट्स में दे ही देता हूँ, लेकिन आज तो हमारा चैप्टर ख़त्म ही हो चुका है तो मैं पूरे चैप्टर का बेसिकली क्लास नोट देने वाला हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, आप लोग भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ एट 1 बिना ब्रेक के। ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने वाले हैं। मैंने स्टार्ट किया था 1 बजे रात के, तो ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं अभी, 3:19 हुआ है अभी। तो अभी मैं जाऊंगा सोने और आप लोगों को फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।